हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स या कह सकते हैं उसके कुछ गुण। आज उसमें आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या दोष होते हैं या उसमें क्या कमियाँ होती हैं या उसके क्या लिमिटेशन होते हैं। सबसे पहला है कि लैक ऑफ कैपिटल। जैसा हम लोग जानते हैं, सहकारी समितियां जो होती हैं या कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं के सदस्य क्या होता है कि फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर तथा सीमित क्षेत्र वाले रहने वाले व्यक्तियों के होते हैं। इसलिए क्या होता है कि ऐसे लोग इस सहकारी समिति के सीमित पूंजी ही लगा पाते हैं। दूसरी ओर कह सकते हैं कि लाभांश की सीमित दर तथा एक सदस्य एक मत का सिद्धांत भी इसमें विनियोग को हतोत्साहित करता है, या हम कह सकते हैं इसके मतलब पूंजी में कमी लाता है। नेक्स्ट है इनकैम्पिटेंट मैनेजमेंट, या कह सकते हैं अकुशल प्रबंध। इनकैपिटेंट का मतलब हो गया सहकारी समितियों का जो प्रबंध होता है वह स्वयं ही उनके सदस्य द्वारा किया जाता है, जो कि प्रबंधकीय ज्ञान के अभाव में सीमित तथा संचालन जो होता है वो प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर पाते हैं। अकुशल प्रबंध जो कह सकते हैं या इनकैम्पिटेंट जो कहते हैं, प्रबंध का जो दूसरा कारण होता है कि वेतनहीन सदस्यों द्वारा प्रबंध को धार्मिकता के बहकाव में के आकार प्रबंध संबंधित सीमित के सदस्य बना देता है, लेकिन प्रतिफल के अभाव में सीमित कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। इस तरह से नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग, या जिसको हम कह सकते हैं नगद सिद्धांत। नगद व्यय जो होता है इसमें क्रय विक्रय की जो सहकारी समिति का लाभ यह भी होता है और हानि भी है कि इसमें सदस्य प्रायः गरीब लोग होते हैं जिनको उधार माल की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होता है कि सहकारी समिति में कम मूल्य पर माल उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उधार सुविधा के अभाव में इन्हें अन्य व्यक्तियों के चंगुल में ही फंसना पड़ता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे उधार की सुविधा नहीं होती है, इसलिए इनको यहीं पे आना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि सहकारी समितियों में सरकार का भी धन लगा होता है। इसके कारण क्या होता है, सरकार इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रबंधकीय समिति में अपने मनोनीत सदस्यों को भी इसमें रखती है। जैसे कि कोई सरकार बदलती है तो नई सरकार आ चाहती है कि उसके सदस्य मनोनीत की जाए। इस प्रकार सहकारी समितियों में कह सकते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंध जो होता है वो व्यावसायिक आधार के स्थान पर राजनीतिक आधार का होने लगता है और इससे विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, या कह सकते हैं प्रेरणा की कमी। सहकारी संगठन में क्या होता है, एक जनसमूह में सामूहिक संस्था होने के कारण एक ग्रुप वर्क होता है, टीम वर्क होता है। कोई भी सदस्य इसके कार्यों में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते हैं। व्यक्तिगत प्रेरणा के अभाव के कारण भी कह सकते हैं कि यहाँ पे स्वेच्छा से कोई डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं और कोई भी सोच समझकर जो भी काम करना चाहता है वो चुप बैठे रहते हैं, और वे भी वही काम क्यों करें इसका भी उनमें मन में भावना आती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप वर्क होता है। अतः इस कह सकते हैं इसका उद्देश्य स्थापना जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता। फिर है नेक्स्ट लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता के विश्वास में कमी। यह देखा जाता है कि कुछ विशेष व्यक्ति ही इनकी प्रबंधकीय समिति के सदस्य बनते हैं जो कि राजनीति से प्रेरित होते हैं। इसका क्या होता है, इसका घटिया व्यवहार देखकर जनता का सहकारी समितियों से विश्वास उठ जाता है। नेक्स्ट है गोपनीयता का अभाव, या कह सकते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, या कह सकते हैं सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में वार्षिक रिपोर्ट के खाते जो होते हैं वो रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं। इस तरह से व्यवसाय की गोपनीयता बात जो होती है वो सामने आ जाती है, क्योंकि कोई भी बातें यहाँ पे गुप्त नहीं रखी जाती हैं, सारी बातें जो होती है वो डिस्क्लोज हो जाती हैं और सभी के बीच रखी जाती हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, या कह सकते हैं आपसी झगड़े। यह भी देखा जाता है कि जिस जोश के साथ सहकारी समितियां स्थापित की जाती हैं कुछ ही समय के बाद वो ढीला पड़ जाता है। इसका कारण यह होता है कि कुछ सदस्य इसके माध्यम से स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तथा दूसरे सदस्य उसका विरोध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपसी डिस्प्यूट्स या झगड़े होने लगते हैं और संस्था का विकास के स्थान पर गिरावट की ओर जाने लगती है। इस तरह से हम देखते हैं
कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लाभ तथा हानियों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि समितियां जो होती है समाज के गरीब और सीमित साधनों वाले व्यक्तियों के लिए संजीवनी बूटियां काम करती है, अर्थात उनके विकास में पूरा सहयोग देती है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि इसमें कमियां या दोषों को अगर दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि इन समितियों के कार्य करने वाले लोगों को प्रबंध में प्रशिक्षण दे दिया जाए, पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करा दी जाए, या कह सकते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर दिया जाए, व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर सामूहिक हितों को प्राथमिकता की भावना प्रदान कर दी जाए, तो सहकारी समिति समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है। जिसमें हम एक एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFC को जो है उसका आकार जो होता है वो सहकारी उपक्रम है, और उसमें करीब बहुत सारे गवर्नमेंट के पैसे भी लगे रहते हैं, और इस तरह से ये जो होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए ही बनाई जाती है। आज हम लोगों ने देखा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, उसके क्या लिमिटेशन हैं, और इस तरह से हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान गए। नेक्स्ट डे हम लोग आगे करेंगे, दूसरे चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।